इस शब्द के मारे गिर पड़ा, शब्द के मारे गिर पड़ा, न शब्द न छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया और उनके शरीर गया। तो गंगा हुआ बावरान, बेरा हुआ है काम। पावन से पंगा भया जब सदगुरु मारा बाण, जब सदगुरु मारा बाण। तो जिनको चोट लगी वही उस चोट के एहसास को जान सकता है। जिसको ठोकर लगी ना, वो कितनी जोर से लगी, उसमें कितना दर्द हुआ, जिसको लगी वही जानता है, सब नहीं जानते। भक्ति की चोट आप सबके जीवन में लगी, इसलिए तो यहाँ पर बैठे हैं। अगर नहीं लगी होती तो अपने घर पे सोते। इसलिए जिनको भक्ति की चोट लगी उनका जीवन बदल गया। भजन इस तरह का देखिएगा। लगी वही उसको जानता है, उसकी पीड़ा को, उसके दुख को वही जानता है। बच्चे का दर्द वही भाई जानती है, वही बहन जानती है जिसने बच्चे को जन्म दिया। कुंवारी को नहीं मालूम, पांच को नहीं मालूम कि बच्चे में दर्द कितना होता है। इसी तरह से भक्ति मार्ग भी जिसके जीवन में चोट लग गई ना, वही जानता है कि क्या होता है भक्ति मार्ग। तू क्या जाने पीर पराई शब्द की, हाँ नहीं जाने पीर पराई भजन की। लागी हो तो जान जो रे भाई शब्द की, लगी लगी हो तो जान जो रे भाई। गेला में यो घायल घूमे घूमे घाव नजर नहीं आई रे, आई रे, आई रे, आई। हाँ केला में यो घायल घूमे घूमे घाव नजर नहीं आई रे, आई रे, आई रे, आई। ये चोट ऐसी होती है, बाहर से घाव नहीं दिखता, वो केवल अंदर का घाव होता है। उसका मन जानता है, उसकी आत्मा जानती है, उसका अनुभव जानता है, उसकी अनुभूति जानती है। क्योंकि ये ऐसा घाव नहीं है जो बाहर तुमको दिखे। इसलिए इसका एहसास केवल उसी को होता है जिसको लगी। इसलिए तो कहा दिखेगा, हाँ केला में यो घायल घूमे घूमे घाव नजर नहीं आई, 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 आई। ज्ञान काम का बेरी देखा, ज्ञान काम का बेरी देखा, भजपा की
की लागी हो तो जान जोरे शब्द की लागी हो तो जान जोरे तू क्या जाने पीर पराई शब्द की जाने पीर पराई भजन की लागी हो तो जान जोरे शब्द की लागी हो तो जान जोरे पंखाने लागी सदन कसाई 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 अंकाने लागी पंखाने लागी सदन कसाई 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 सदन कसाई को चोट लग गई। सदन कसाई का नियम था वो एक बकरा रोज मारता था, उसके मांस को बेचता था और 5 बजे अपनी दुकान बंद। और वो ऐसा करते हुए भगवान की भक्ति करता था, पर उसका नियम था कि बस 5 बजे तक। एक दिन जिस नगर में रहता था उस नगर के राजा के घर विशेष मेहमान आ गया, तो 7 बजे जाकर के सजन कसाई को बोला कि सजन, राजा के घर विशेष मेहमान आया और 2 किलो मांस चाहिए। तो सजन ने कहा कि एक बकरा मारता हूँ, उसको दिन में बेच देता हूँ। अब 2 किलो के लिए मैं इतना बड़ा बकरा कैसे मारूं? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। पर क्योंकि राजा का आदेश है, अगर नहीं करता हूँ तो राजा इस गांव से, नगर से मुझे निकाल देगा, मेरी दुकानदारी बंद कर देगा, मेरी जीविका, मेरी रोजी रोटी खत्म कर देगा। डर के मारे बेचारे ने एक युक्ति सोची। क्या सोची? उसके यहाँ बहुत बड़ा एक बकरा था, लंबी लंबी दाढ़ी का। सजन ने सोचा कि एक काम करता हूँ, इस बकरे के पीछे से पिल्ली काट लेता हूँ और पिल्ली काट के इसको छोड़ है ना, तो राजा का भी काम हो जाएगा और बकरा मरेगा नहीं। कल बेच दूंगा इसको। पिल्ली काटने से कोई मरेगा तो है नहीं। सजन कसाई ने छुरा निशाना और बकरे की तरफ जाता है तो बकरे की वाचा खुल जाती है और हंसता है बकरा जोर जोर से। जोर जोर से बकरा हंसता है और कहता कि सजन चिंता मत कर, तू जो करने जा रहा है ना वो कितना बड़ा पाप है और कितना बड़ा दुख है आपको पता नहीं है, पर कोई बात नहीं, आजा तू मार। इस जन्म में मैं बकरा हूं, अगले जन्म में तेरे को बकरा बनना है और मैं तुझे ऐसा ही मारूंगा। सज्जन ने सोचा बाप रे, बकरे के मुंह से आवाज, ये क्या चमत्कार हो गया। बस सज्जन कसाई के मन में कि जब बकरा बोल सकता है तो कोई ये परमात्मा का संदेश है। नहीं, गलत। सजन पूछता है बकरे से कि फिर ये झगड़ा मिटेगा कैसे? तो बकरा बोलता है कि बस छोटी सी बात, तू मुझे मारना छोड़ दे, मैं तुझे मारना छोड़ दूंगा। वो चोट लग गई सजन को और सजन ने उसी दिन से बोला कि दूध, राजा के दूध को बोला जा तेरे राजा को बोल देना कि सजन कसाई के पास कोई मांस नहीं है और नहीं मिलेगा। कल निकालता हो नगर से तो आज निकाल दे। आज के बाद सजन कसाई बकरा नहीं काटेगा। और भक्ति में लग गया और आज सजन कसाई को पूजा जाता है, संत सजन कसाई के नाम से जाना जाता है। ये चोट है। अंकाने लागी पंखाने लागी सदन कसाई 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 कसाई। हाँ गोपी चंद भरत ने लागी, गोपी चंद भरत ने लागी, अंग में भभूति रमाई शब्द की।
जो रे भाई, तू क्या जाने पीर पराई शब्द की, हाँ नहीं जाने पीर पराई भजन की, लागी हो तो जान जो रे भाई शब्द की, लागी हो तो जान जो रे भाई। गोपीचंद भर्तरी जो उज्जैन नगरी का राजा शिकार करने जंगल में जाता है और एक हिरण को मार दिया और उधर से आ गए गोरखनाथ, और गोरखनाथ ने देख लिया कि इस राजा इसने हिरण को मारा, तो गोरखनाथ जी कहते हैं पापी तूने हत्या करी है, इसका दोष तुझे मिलेगा, इसका दंड तुझे मिलेगा। राजा कहता अरे मैं राजा हूं, मेरे को कौन कहने वाला है, तू कौन है? तो बोले मैं गोरखनाथ हूं, और तूने हत्या करी है पशु की, एक मिरग की तूने हत्या करी है, और इसका प्रायश्चित तुझे करना पड़ेगा। तो गोपीचंद भर्तरी थोड़ा सा क्रोध में आ गया, अरे तू कितना बड़ा संत है, अगर तू इतना बड़ा संत है तो चल एक मेरी शर्त है, तू इसको जिंदा कर, तेरे में इतनी ताकत है। गोरखनाथ जी को भर्तरी कहते हैं, तू इस हिरण को जिंदा कर दे तब जानो तू संत है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि देखो राजा, मैं जिंदा तो कर दूंगा पर एक शर्त है। बोले क्या? सब कुछ राजपाट मुझे देना पड़ेगा और मेरे साथ होना पड़ेगा यदि मैंने इस मिरग को जिंदा कर दिया। तो राजा ने कहा मंजूर है। पहले वचन से काम चलता था, आजकल तो जैसे अपना रुपया है ना, पहले वचन से काम चलता था, केवल वचन कर देते। अपना डाया भी पहले कह देते नहीं कि आत्रा में आरू खेतर राख रहे हो, तो कोई लिखा पढ़ी नहीं करते थे, बस वचन जो हो जाता था, है ना? कहने कि वचन और वचन चुको तो उबो सुखो, ऐसे पहले कसम खाते थे। राजा ने वचन दे दिया। गोरखनाथ जी अपने कमंडल से जल निकाला, हिरण के ऊपर छीटा, हिरण भाग गया जंगल। ओ राजा ने सोचा बाप रे, मैं इतना अंधकार में था, इतने ऐसे महान संत भी होते हैं जो मरे हुए को जिंदा कर दिया। राजा को चोट लग गई भर्तरी को। अरे फिर राजपाट किस काम का? बोले ये चाबी दी गोरखनाथ, सारा राजपाट हार गया गोपीचंद भर्तरी, है ना? संत की चोट ऐसी होती है। और इतना ही नहीं, अपनी घरवाली माँ को माँ करके भीख वाली राजा गोपीचंद भर्तरी ने कि भिक्षा दे दो माँ पिंगला, द्वार आए जोगी। ये चोट होती है, और जिनके जीवन में संतों की चोट लगे उनका जीवन बदल गया, वो लोग पूजनीय हो। यही तो बात भजनों में है, इसलिए देखिएगा। क्या जाने पीर पराई शब्द की, हाँ नहीं जाने पीर पराई भजन की, लागी हो तो जान जो रे भाई शब्द की, लागी हो तो जान जो रे भाई। ध्रुव में लागी, प्रहलाद में लागी मीरा बाई, हे बाई हे बाई हे बाई। ध्रुव में लागी, प्रहलाद में लागी मीरा बाई, हे बाई हे बाई हे बाई। हाँ बलत बुखारा ने छोड़ दी राजशाही शब्द
की, हाँ छोड़नी राजशाही शब्द की, लागी हो तो जान जो रे भाई भजन की, लगी हो तो जान जो रे भाई। तू क्या जाने पीर पराई शब्द की, हाँ नहीं जाने पीर पराई भजन की, जान जो रे भाई शब्द की, लगी हो तो जान जो रे भाई। बलद बुखारा एक देश का इतना बड़ा राजा था, उसको भक्ति की चोट लग गई तो अपने राजपाट को छोड़ करके एक संत के पास चला गया और कई सालों तक संत के पास संत की सेवा करी, उसने गुरु की सेवा करी। तो एक दिन उस संत के घर में रहने वाले एक शिष्या ने कहा कि गुरुदेव, ये बहुत दिनों से ये राजा आपकी सेवा कर रहा है, कई सालों से सेवा कर रहा है, अब तो इसको ज्ञान दे दो। तो वो संत कहते हैं कि अभी ये पका नहीं है। तो बोले इसकी क्या पहचान? तो बोले ये गंगा जी से जब नहाकर निकले ना तो इसके ऊपर हल्का सा कचरा डाल देना। तो एक दिन वो गंगा से नहा करके आ रहा था और उनके ऊपर से कचरा डाल दिया तो आग बबूला हो गया। अरे मैं अभी स्नान करके आया और तुमने मेरे गंदा कर दिया, ये वो कर दिया, वो कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं संत देखो अभी पका नहीं है, अभी इसको ज्ञान नहीं मिलेगा। फिर कई सालों तक रहा उनके साथ और जब देखा संत ने कि अब पक गया है, तो जिनको कहा था ना कि इनके ऊपर कचरा डालना, तो एक दिन उनको कहा कि अब ऐसा करना इसके ऊपर कीचड़ डालना, नहा करके आए। तो उन्होंने कीचड़ डाला उसके ऊपर। तो वो कहता है कि माँ, वाह माँ, बहुत बहुत लाख शुक्र हो तेरा, मैं कम से कम कीचड़ लायक तो हूँ। तब गुरुजी ने कहा देखो अब पक गया है। तो उनको नामदान दे दिया और एक सुई धागा दे दिया और एक फटी गोदड़ी दे दी और जा सीते रहना, बोले मतलब भगवान का भजन, सदगुरु का भजन, सुमरन ध्यान करते रहना। तो एक नदी के किनारे जाकर के बलद बुखारा बैठा बैठा सदगुरु के नाम के ध्यान की सुमरन में बस वो फटी गोदड़ी सीने लगाए सुई से। इतने में कहीं उनका जो राजा का जो नौकर था वो कई सालों से ढूंढता ढूंढता उसके पास चला आया। तो बलद बुखारा को कहता कि अरे राजा साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे चलो मैंने आपका पूरा राजपाट संभाल के रखा है, एक भी उसमें से खंडित नहीं होने दिया, जैसा कि जैसा राजपाट मैंने संभाल के रखा, तुम घर चलो। तो राजा कहते हैं कि अरे कौन सा राजपाट, कैसा राजपाट, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो गुरु की भक्ति में फिर लीन हो गया था। अरे बार बार याद दिलाता, अरे तुम उस नगरी के राजा है, ऐसे ऐसे तुम्हारे पास में महल बने, ऐसे ऐसे हाथी है, ऐसे ऐसे तुम्हारे सब ठाट बाट है, और तुम कैसे छोड़ के आ गए, मैंने वैसा कि वैसा संभाल के रखा है, राजा साहब चलो वापस चलो। तो वो सुनते सुनते थक गया, तो चिढ़ आ गई उसको। तो कहना बोले यार तू ऐसा कर, तेरे धन दौलत में, तेरे राजपाट में अगर ताकत हो, तो उसने क्या करा, जो सुई सीरा था ना बहती नदी में फेंक दी। तो वो कहता है कि तेरे राजपाट में दम हो, तेरे धन दौलत में अगर दम हो तो ये सुई उठा के लिया, बोले मैं चलता हूँ वापस राजपाट करने। तो वो कहता है कि भगवान, बोले राजा साहब इतना गहरा पानी बह रहा है, वो सुई पता नहीं कहाँ गई, उसको कैसे मैं ढूंढूं? तो बोले मैं आपको एक बोरा भर के सुई ला दूंगा, पर चलो आप। तो वो कहता कि नहीं, मुझे तो वही सुई चाहिए, तेरे राजपाट में और तेरे धन दौलत में ताकत हो तो वही सुई लिया वापस, तो चलूं नहीं तो नहीं चलूं। अब राजा की और उनके नौकर की दोनों में आपस में ये हो रही है। तो नौकर को भी क्रोध आ गया। नौकर कहता है कि अरे राजा साहब
कौन से गुरु की भक्ति कर रहे हो, कौन से गुरु का तेरे पास भक्ति है, कौन से भगवान की भक्ति है? बोले तेरी भक्ति में ताकत हो फिर तू सुई ला के बता दे। बोले ये बात करी। बोले अच्छा। सदगुरु का नाम लेता है और जैसे ही सदगुरु का नाम लिया एक मछली उछल करके आती है, वही सुई राजा की गोद में डाल के चली जाती है। नौकर देख के दंग रह गया, वो भी उसका शिष्य बन गया। वाह, ये मालिक की भक्ति में विश्वास है। विश्वास होना, जो चाहे वो मिलता है। विश्वास होना चाहिए और भक्ति सच्ची होना चाहिए। तो क्या जाने पीर पराई शब्द की, नहीं जाने पीर पराई भजन की, लागी होई तो जान जो रे भाई शब्द की, लगी होई तो जान जो रे भाई। हाँ 5 ने मार 25 बस कर ले वो, अनघड़ ले वो जगाई 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 जगाई। हाँ 5 ने मार 25 बस कर ले वो, अनघड़ ले वो जगाई 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 जगाई। हाँ कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, सुनने में धजा फेराई शब्द की। हाँ सुनने में धजा फेराई शब्द की, लागी होई तो जान जो रे शब्द की, लागी होई तो जान जो रे भाई। भजन की लागी हो तो जान जो रे भाई शब्द की, लागी हो तो जान जो रे भाई। गुरु महाराज की जय।